आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में बात बंगाल टू दिल्ली राष्ट्रपति शासन पर किस तरह से बवाल छिड़ा हुआ है। राष्ट्रपति शासन की आज बात कर रहे हैं कि दिल्ली में आहट है और बंगाल में उसकी जरूरत है क्या। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। किसी भी समय यहां पर एलजी राष्ट्रपति शासन के समर्थन में बात रख सकते हैं और उसे लागू करा सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आज वो भी बताऊंगी। राष्ट्रपति शासन क्या दिल्ली के लोगों को जल्द मिलेगा, लेकिन सिर्फ दिल्ली नहीं, बंगाल में जो कुछ हो रहा है क्या वहां राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, सवाल ये भी पूछ रही हूं। क्यों ये कह रही हूं ये भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि दिल्ली में हो क्या रहा है। दिल्ली में क्यों आम आदमी पार्टी के मंत्री ये कह रहे हैं कि यहां राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। जो एलजी है उन्होंने गृह मंत्रालय से शिकायत कर दी है दिल्ली को लेकर, और ये पहली शिकायत नहीं है, इससे पहले भी कई शिकायतें। बैठक में दिल्ली के मंत्री नहीं आ रहे हैं, बैठकें हो रही हैं लेकिन दिल्ली के मंत्री उन बैठकों में नहीं आ रहे हैं। एलजी का कहना है केजरीवाल की जो निजी सचिव हैं उनको भी हटाया गया है। किसने हटाया है? विजिलेंस डिपार्टमेंट ने निजी सचिव विभव कुमार को हटाया है। कहा जा रहा है कि उनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, वो इस पूरी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। एक तरफ एलजी कह रहे हैं कि जांच भी प्रभावित होगी, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में क्राइसिस इसलिए है क्योंकि मंत्री एक तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं, बैठकें कर ही नहीं रहे हैं। आतिशी सिंह ने दूसरी तरफ केंद्र पर बड़ा आरोप लगा दिया है। वो कह रही हैं कि जानबूझकर ऐसी सिचुएशन तैयार की जा रही है जिससे कि राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। केजरीवाल के खिलाफ यह षड्यंत्र है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के संकेत हमें मिल गए, वो ये कह रही हैं। ये संकेत हमें हर तरफ से मिल रहा है। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग रोक दी गई है, यानी पोस्टिंग जो अफसरों की थी उन्हें नहीं होने दिया जा रहा है। कई विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं। वो कह रही है कि सरकार काम नहीं कर पा रही, उधर एलजी कह रहे हैं कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार गिराने की साजिश हो रही है, ये आतिशी कह रही हैं। अब क्या सरकार गिराने की कोशिश हो रही है या वाकई सरकार काम नहीं कर पा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है? केजरीवाल सरकार गिराने की क्या साजिश है, आज बात इस पर भी होगी। लेकिन दिल्ली को लेकर और वहां राष्ट्रपति शासन को लेकर इतना हल्ला है, लेकिन बंगाल पर चुप्पी क्यों है? क्योंकि वहां पर जो इस वक्त परिस्थितियां हैं उनके बारे में देख लीजिए। बंगाल से आज कैफे ब्लास्ट के, बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनआईए ने पूर्व मिदनापुर से दोनों आरोपियों को पकड़ा, पश्चिम बंगाल से पकड़ा है। शाजिब हुसैन और अब्दुल इन दोनों के नाम हैं। इनको कहां से पकड़ा गया? पश्चिम बंगाल से। अब बीजेपी ने ममता सरकार पर इसे लेकर हमला बोला है। वो कह रही है कि बंगाल ही आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना हो गया। यहां पर न सिर्फ शाहजहां शेख बल्कि आतंकियों जैसे ये दोनों, इनको भी यहां पर संरक्षण मिल रहा है। ममता बनर्जी उल्टा पलटवार कर रही है। वो कह रही है हमारी वजह से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, हमने कराया है। लेकिन यही दलील वो शाहजहां शेख के समय भी दे रही थी। जब शाहजहां शेख की 55 दिनों के बाद गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा हमारी पुलिस ने किया है, लेकिन तब तक बचाया किसने था? सवाल ये था। ममता अपनी रैली में दंगों की भी बात कर रही हैं। वो कह रही हैं रामनवमी से पहले दंगे हो सकते हैं। बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों पे इकलौता ऐसा राज्य है जहां केंद्रीय एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं, एनआईए पर भी और ईडी पर भी। टीएमसी विधायक हमीदुल ने इस बीच वोटर्स को भी धमकी दे दी है। अभी तक तो जिस तरह हमले हो रहे थे, अब वोटर्स को भी खुली धमकी है कि 26 अप्रैल के बाद सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, तब आप लोग क्या करेंगे? तब तो आपको हमारी पुलिस के साथ ही रहना है। अगर परिस्थितियां ये हैं पश्चिम बंगाल में, तो सवाल ये है कि क्या वहां पर जो सरकार है वो सही चल रही है? क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन की ओर बंगाल नहीं बढ़ रहा है? क्या वहां इस वक्त एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है? सवाल इस पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। देश में लोकसभा चुनाव के बीच भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बन गया है। केंद्रीय एजेंसियां लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही हैं। देश में ईडी और सीबीआई का एक्शन जारी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मोदी ने चुनाव की वजह से जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया है। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए
कुछ भी बोलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से साफ है कि देश में राजनेताओं को टारगेट कर एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी न सिर्फ मोदी और एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश का भी आरोप लगा रही है। पिछले एक हफ्ते से एलजी साहब बार बार बेबुनियाद चिट्ठियां एमएचए को लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाया गया है। ये सारे इस बात के लक्षण हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। आपके इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा न देने की वजह से यहाँ संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। दिल्ली की जनता को बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सब किया जाएगा। इन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता, जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं। वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। भ्रामक बयानबाजी करने से इनकी चोरी और जो झूठ है वो छुप नहीं सकता। मुझे मालूम है कि सरकारी बंगले कम हो, उस राजमहल कम हो, सरकारी गाड़ी कम हो, आपको सोने नहीं देता, आपको तंग करता है, इसलिए आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते। दिल्ली में एक तरफ जहां राष्ट्रपति शासन की आहट पर सियासी महाभारत छिड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में भी बिगड़ते हालात को देखते हुए बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई। बीजेपी ने बंगाल को आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बताया। बंगाल में मां, माटी, मानुष, सांसद, एनआईए, ईडी कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो केवल शाहजहां, भ्रष्टाचार के सिंडिकेट वाले और आतंकी, जो अक्सर उनको लगता है कि तृणमूल शासित प्रदेश में उन्हें पनाह मिलेगी। बीजेपी के इन आरोपों पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से भी पलटवार किया गया। ममता ने पूर्वी मिदनापुर से हुई 2 आतंकियों की गिरफ्तारी में अपने योगदान का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री की बोले गए 2024 में तुमका बाद हम चुन चुन के सबको हम अरेस्ट करेंगे, जेल में ले जाएंगे। पहले आपको बीजेपी चोर को पकड़ो। एक देश जेल खाना नहीं है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक राष्ट्रपति शासन पर सियासी जंग छिड़ी। ऐसे में सवाल ये कि दिल्ली में सच में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है या फिर आम आदमी पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। सवाल ये भी कि दिल्ली पर तो सभी बोलते हैं, लेकिन बंगाल पर विपक्षी दल चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।